नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे जंतर मंतर से सीजेपी का धरना खत्म हो गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, लेकिन अब पैलेट गन और AK-47 पे सियासी पारा फिर चढ़ गया है और दिन भर यानी कि सोमवार को छठे दिन भी जो पार्लियामेंट का समय था वह भी गतिरोध की बेहद चढ़ गया। विपक्ष की मांग है कि पहले इस पर चर्चा होगी, किसकी परमिशन से पैलेट गन चलाई गई, बिहार में AK-47 का प्रयोग कैसे किया गया। सिवान एसपी का इस बीच जवाब आया है कि गन से कोई मरा नहीं है AK-47 से। खैर, लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी बीच जो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल है 2026 उसको पेश कर दिया है। उम्मीद थी कि इस पे चर्चा होगी, लेकिन सदन में हंगामा होने की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। अब मंगलवार को क्या कुछ रहता है, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले सरकार इस पे जवाब देगी किसके परमिशन से पहले गन चलाई गई। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ संतोष अहलावत जी हैं, भाजपा के पूर्व सांसद हैं। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लॉयर हैं। रामनारायण मीना सर हमारे साथ में हैं, एक्स MP हैं कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। तो चलिए, खैर रार बड़ी है, लेकिन सबकी उम्मीद यही है कि पेपर लीक रुकने चाहिए। बिल लेकर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक स्टेटमेंट के जरिए कहा है कि ये सबकी समस्या है और इसमें काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं। सरकार सख्त कदम उठा रही है, फास्ट ट्रैक अदालत की बात की है, तमाम वही चीजें। सीजेपी ने इस पे कहा है कि बातें पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन ये रुकना चाहिए। खैर चलिए, कानून लेके आ रही है सरकार, तो इसी पे कुछ आगे बात बनेगी। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। दीप्ति जी, विपक्ष ये सियासी मुद्दा है कि पार्लियामेंट में चर्चा कब होगी, क्या होगी, लेकिन एक बड़ी बात आ रही है कि पैलेट गन इसमें चलाई गई, इसमें इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। AK-47 बिहार में देखी गई, इसमें चर्चा है कि वहां पे भी फायरिंग हुई है। तो क्या रूल्स हैं इसके और क्या इसका कानून है कि पैलेट गन को लेकर के इतना बवाल क्यों है? देखिए, मेरे यहाँ से आवाज आ रही है? आवाज मेरी ठीक है जी? देखिए, जो ये पैलेट गन हो गया, AK-47 हो गया, टीयर गैस हो गई, ये सारी चीजें ब्लैंकेट बैन नहीं है किसी भी कोर्ट या किसी भी कानून के अंदर, लेकिन इसके यूसेस पे डूज एंड डोंट्स लगाए गए हैं। कब, कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल परमिशंस होते हैं। ऐसे कभी भी एक नॉर्मल किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें इन सब का यूज किया गया, ये कहीं से भी परमिसिबल नहीं है। कोई युद्ध का क्षेत्र नहीं था। युद्ध के दौरान आप कर सकते हैं, या कोई ऐसे समय में जब बिल्कुल आपकी जो भीड़ है, जो मॉब है, कंट्रोल से बाहर है। ये जो बच्चे थे बहुत शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब बैठे हैं एक जगह, अपनी बातचीत कर रहे हैं। इसमें कहीं भी जरूरत नहीं थी इस तरीके के पैलेट गन का या टीयर गैस का इस्तेमाल करने का, या बिहार में AK-47। ये कोई युद्ध नहीं था। आपस में खुद के लोग हैं, खुद के देशवासी हैं, खुद के बच्चे हैं। यहाँ पे इस तरीके से करने का मतलब है कि इस पे पूरी जांच होगी, क्योंकि देखिए आज सदन का सत्र स्थगित कर दिया गया। दोपहर में जैसे ही सुबह शुरू हुआ उस समय ही शोर शराबा होने की वजह से सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया। फिर बाद में भी कोशिश की गई, लेकिन चला नहीं। अभी कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज
उन्हीं के होम मिनिस्ट्री से ही ऑर्डर आई होगी और होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे ही ये सारी चीजें यूज की गई हैं जो युद्ध स्तर पे यूज की जाती हैं। अभी इसमें ये देखना है कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से बैन किया गया है क्योंकि इससे नरसंहार। जी, चले मैं आ रहा हूं आपके पास में। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि पहले पैलेट गन और इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसी के बाद कुछ होगा। तो इस हिसाब से तो लगता है कि गतिरोध अभी कायम रहेगा। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्लोर मैनेजमेंट देखने वाले तमाम पार्टियों के नेताओं को बुलाया अपने कक्ष में, भी बातचीत की उनसे कि सदन चलना चाहिए, सदन सबका है और सभी की सहमति से ही सदन चल सकता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष का कोई सवाल नहीं है। जब तक सब मिलकर के नहीं चलेंगे तो सदन नहीं चल सकता। ओम बिरला ने यह पहल भी की है, लेकिन अब विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले इस पे चर्चा हो। एनडीए के सांसदों की बैठक मंगलवार को होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उसमें शिरकत करते हैं। वहां क्या रणनीति सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। संतोष अहलावत जी हमारे साथ में। संतोष जी, आप तो पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, हर मंगलवार को बीजेपी सांसदों की बैठक, अब एनडीए सांसदों की बैठक भी बुलाई गई है, उसमें आगे की रणनीति के पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जो गतिरोध बना हुआ है, अब विपक्ष का कहना है कि पैलेट गन और AK-47 पर पहले चर्चा होनी चाहिए कि किसके परमिशन से यूज की गई। तो ऐसे क्या अब सदन में इसी तरह से माहौल रहेगा? जी संतोष जी। देखिए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मेरे साथी जो दूसरे जुड़े हैं उनको भी, और आपके माध्यम से मैं एक बात संपूर्ण देश से कहना चाहती हूँ कि आंदोलन नहीं हुए, आंदोलन से देश बना है और ये भी हुआ और सब साथ में है इस बात को लेके कि पेपर लीक नहीं होने से कोई प्रभावी नीति बननी चाहिए। और इसी के कारण 2024 का जो नियम था, जो बिल था, उसमें संशोधन करने के लिए बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है। बहुत सारे सुधारात्मक क्ल्यूज उसमें डाले गए हैं ताकि एक ये सिलसिला रुके, यूथ को सड़क पे नहीं आने देना हम चाहते हैं। और पेपर लीक जैसा पहले भी होता रहा, राजस्थान की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगी, 17 बार पेपर लीक हुए। तो ये चीजें रुके कैसे, ये प्रभावी प्रश्न है जो इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई होना चाहिए। अमेंडमेंट बिल जो रखने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, रख रही है, उसमें पहली बार तो कोई हाई इम्पावर्ड कमेटी बनी है और सरकार के विधायी कार्य भी नहीं चलने दोगे आप, चर्चा नहीं करोगे आप। चर्चों के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो उसका कैसे हमको अंदाजा होगा, कैसे देश को मालूम चलेगा कि आप इसमें कौन कौन से और सुधार चाहते हैं। देखिए, विधायी कार्य तो चलने देने चाहिए। गन किसके कहने से चली, AK-47 चली, ये कोर्ट में चला गया है मामला। माननीय कोर्ट पे हमको भी ट्रस्ट है, उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए। ये जांच होगी और जो इस मामले में होंगे, जो हम उस निर्णय तक कम से कम विधायी तो चलने देने चाहिए ताकि एक अमेंडमेंट हो, एक अच्छा बिल आए, पास हो जाए, चर्चा हो उस पे बेशक, और चर्चा के लिए 2 बार समय भी दिए है। मुझे ये लगता है कि क्या देश समझ नहीं रहा है, समझ रहे हैं सब लोग कि ये समय बर्बाद करने के अलावा मुझे बताइए कि और क्या हो रहा है। इस पे चर्चा होके और बिल में इनका कोई सुझाव है, ये कोई और सुधार चाहते हैं तो चर्चा में सम्मिलित होकर और फिर सुझाव दें। फिर इनके नहीं माने जाए तो ये गतिरोध उत्पन्न करे। ये पहले ही कैसे भाप जाते हैं कि सब चीजों में मंशा खराबी है। अब देखिए, पहले से सजा के प्रावधान में इजाफा हुआ, बढ़ा है, पनिशमेंट की राशि बढ़ी है और एक समय टाइम बाउंड कार्यक्रम कर दिया है कि 3 महीने के अंदर सारी जांच सबमिट होगी और जो दोषी होंगे उन सजा मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि चर्चा तो होने देनी चाहिए। जो किसी भी तरह से विपक्ष
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि क्योंकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि बिल पे चर्चा हो सकती है, और बिल पे जब चर्चा होगी तो खुलकर सारे फैक्ट्स पे ही चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि मंगलवार का दिन काफी अहम कहा जा सकता है पार्लियामेंट के लिए। और जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद, यानी कि पहला दिन था उनका, शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दिया, सोमवार का दिन विधायी कार्रवाई का पहला दिन था इस्तीफे के बाद का, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया भाजपा सांसदों की ओर से। उन्हें साफा पहनाया गया, शॉल उड़ाया गया, और इस तरह से उनका स्वागत किया गया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है राष्ट्र हित में इस्तीफा देकर के। देखिए, उन्होंने नैतिक दायित्व अपने ऊपर लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। इसलिए माना गया है कि उन्होंने देश की चिंता की है। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध सड़क पे है और उनकी आड़ में कोई दूसरे लोग देश का विखंडन करें या वहां पर अराजकता फैलाएं, ऐसा काम हो जाए। वो मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस लौटूंगा। रामनारायण मीना साहब हमारे साथ में जुड़े। रामनारायण जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला मुद्दा था विपक्ष का, सैटरडे को वो भी हो गया, लेकिन अब नई बात आ गई कि पैलेट गन किसकी परमिशन से चली, AK-47 कैसे चली। अब इसको लेकर के हंगामा है, बिल पेश हो चुका है, अमेंडमेंट बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ। अब कैसे संसद चलेगी, ये पार्लियामेंट चलने के दरमियान भी चीजें हो सकती हैं, तो अब गतिरोध क्यों है? देखिए जितेंद्र जी, ये कोई खास गतिरोध नहीं है। सरकार चाहे तो ये कारण बताए, या जो दोषी है जिन्होंने पैलेट गन चलाई है उसके दोषी को दोषी करार देना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि उनको बचाए नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये कहना कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया हो, तो नैतिकता तो जब बनती जब उसी दिन सेम डे वो इस्तीफा देते। जैसे माधव सिंधिया ने ट्रेन एक्सीडेंट की सुनते ही अपना इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिया, राजस्थान में भी शिक्षा मंत्री ने दिया। इसलिए ये कहकर के हम किसी को बचा नहीं सकते। नैतिकता की बात मैं करूँ नहीं करूँ, दूसरों के लिए कहूँ तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन पार्लियामेंट चलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी हो, स्टेट्स हो या सेंटर हो, प्रथम जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार को सारे कारण रखने चाहिए, जो दोषी है उनको कड़ी सजा देना चाहिए। कानून बनाने से नहीं होता। राजस्थान में बहुत से कानून बने हुए हैं, कई विधानसभा में इतने कानून बने थे, उनकी पालना होती है कि आपके कोर्ट खाली हैं, जजेस नहीं है, मजिस्ट्रेट्स नहीं है, यहाँ तक कि बहुत से अपर कोर्ट्स में भी जगह खाली है। तो कोर्ट बनाना और उसके बाद उसको एक्ट नहीं करना, ये कोई हर टाइम पार्लियामेंट में उसका बहस थोड़ी होगा। इसलिए आज देखिए बड़ा बाउंडर किया जा रहा है हिंदुस्तान में, धारा 317 हटा दी, 317 हटा दी। क्या किसी नेता ने या किसी व्यक्ति ने जाके जमीन खरीदी क्या? तो ये कहना, प्रचार करना, और मैंने कोई बात लिख दी किसी सोशल मीडिया में तो आप सनातनी नहीं होगा, मैं तो सनातन का अर्थ ही नहीं समझता, केवल हिंदू शब्द मानता हूँ। इस तरह की बड़ी नासमझी की बात है। और देश ऐसे चलेगा क्या? नवयुवकों को आप ढंग से करो नहीं, उनको शिक्षा दे नहीं, और आपकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन पर कोई कंट्रोल नहीं। लाखों रुपए आज मांगे जा रहे हैं। कोई युवकों ने, जैन जी है या देश के युवक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं जैन जी की बात नहीं करता, मैं तो नवयुवकों की बात करता हूँ। आज देश के नवयुवक दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। माँ बाप मजदूरी करते हैं, 200 रुपया रोज, 300 रुपया रोज, वो कहाँ से उनको पढ़ाएंगे? हर गरीब व्यक्ति को भी चाहिए कि उसका बच्चा पढ़े, और वह देश की अमानत है, माँ बाप की नहीं है। माँ बाप की तो है ही, लेकिन उन्होंने देश को, जिस दिन वो देश में आया, अपनी धरती में आया, उस दिन से वो देश की अमानत है। इसलिए बच्चों के लिए कहना, और प्रधानमंत्री को चाहिए कि बड़ा दिल रख करके इस बारे में ध्यान दें और पार्लियामेंट चले। विपक्ष कोई अपने खुद का कोई फायदा नहीं चाहता। विपक्ष चाहता है कि भाई कानून के खिलाफ जो कोई हुआ है उसके बारे में सरकार एक्शन ले, और बिना विपक्ष के भी जरूरी नहीं है कोई बात पार्लियामेंट में आए। ये नैतिक जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की या किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए नेता की, कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सारी बातों को सामने रखे, और वास्तविक तथ्यों से यदि सामने आ जाएंगे तो पार्लियामेंट में कहने को क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए विपक्ष बिल्कुल सही बात कह रहा है। विपक्ष कोई हमारा नहीं है, विपक्ष कोई देश के बाहर का नहीं है, इस देश के सिटीजन्स है।
तो आज जिस का प्रचार हो रहा है, राम मंदिर बन गया, वहां कितने लोगों को नौकरी मिली? 100-150 ब्राह्मणों को मिली होगी बेचारों को, अलाव जी के परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके समाज को, मेरे परिवार वालों को, मेरे रिश्तेदारों को तो चपड़ासी की नौकरी मिली नहीं है। चले अभी तो इसलिए देश को पार्लियामेंट पे चलाइए, फोकस करते हैं, देश पार्लियामेंट पे फोकस करते हैं। पार्लियामेंट चलेगी, देश चलेगा, पार्लियामेंट चलेगी, देश चलेगा। बशर्ते कि प्रधानमंत्री जी अपना अहम छोड़ करके, अपना वो रुतबा खत्म करके, देश के नागरिक के हिस्से से बात करके और पार्लियामेंट चलाए। क्योंकि इन्होंने भी, इनके साथियों ने, 2 व्यक्ति जब संसद में थे तो सरकार उनकी बात मानती थी। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा अपने आप को नहीं समझना चाहिए। भगवान ने भी एक दफा अपना अहम आ गया, उसके बाद क्या हुआ? नारद मुनि को हम आ गया, उनका हम भी भगवान ने तोड़ दिया। इसलिए अहम बहुत चले वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ। चले तो सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का एक बयान आया है इसी बीच कि पुलिस वालों की जवाबदेही तय होगी, और काफी जो वहां पे सीजेपी के वर्कर्स थे उनके कईयों के सिर फूट गए हैं। तो ये एक बड़ा बयान उनका है। और दूसरी तरफ लगता है कि मंगलवार को चर्चा होगी। विपक्ष अब कितना इसमें बहस में हिस्सा ले पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि दूसरी पार्टियां अगर हिस्सा लेंगी तो अब ये कंटिन्यू बिल पर बहस करा करके इसे पास कराने का जो प्रक्रिया है उसे किया जाएगा। संतोष जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एमपी साहब से एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे ही तो यूथ है, हमारी ही सरकार है, हम भारत के सिटीजन हैं। हम पुरानी बातों को बाद में किसी दिन बैठकर चर्चा करेंगे। मैं तो सिर्फ भाई साहब यही तो बोल रही हूँ कि आप भी हमारे ही हो, मैं यही बोल रही हूँ। हम आपके हैं, आप हमारे हो। हमारी बहन है, हमारी बहन जी भी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। संतोष जी, आपका वीडियो फ्रीज हो रखा है। संतोष जी, आपका वीडियो स्टिल हो रखा है जी। चलिए तो इनका एक वो लगा दीजिए, ऑडियो वाला वो लगा करके, और संतोष जी का वो। चलिए आप प्लीज कंटिन्यू करिए संतोष जी। मैं सिर्फ एक बात जो मुझे साल रही है, जो मुझे परेशान कर रही है, और जो मैं भाई साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि यूथ आया सड़क पर इसलिए कि पेपर लीक हो गया। परीक्षाएं प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। पूरा देश इस बात से सहमत है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए और परीक्षाएं प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए ही तो जो कानून 2024 में बना था उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, उसको प्रभावी बनाया जा रहा है, हाई पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है, उसमें सजा के प्रावधान बढ़ाए जा रही है, उसमें टाइम बाउंड कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के लिए तो चर्चा हो रही है। तो सदन में चर्चा होंगी, आपके सुझाव भी तभी तो लिए जाएंगे। माननीय एमपी साहब, आपके सुझाव भी उसी समय तो आएंगे जब महत्वपूर्ण बिल पर सदन में बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो कैसे मालूम चलेगा कि आपको कौन सी चीज पसंद है और कौन सी नापसंद है, और आप और क्या प्रावधान रखना चाह रहे हैं। मैं भी बार बार यही निवेदन कर रही हूँ, सरकार का जिम्मा है, राइट, एग्रीड, सरकार का जिम्मा है। सरकार ने कोशिश की है, माननीय ओम बिरला साहब ने और डॉक्टर जितेंद्र साहब ने कोशिश की है, बात की है, विपक्ष के लोगों से भी बात की है कि सदन को चलने दीजिए, बहस कीजिए। तो ये तो होना चाहिए। सबसे पहले बैलेट गन किसने चलाई? ये बैलेट गन चलाई उनका तो ये गया, और भी मैं कह रही हूँ कि जो लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम चिंतित हैं उनके लिए। यूथ हमारा है, भारत का आने वाले भविष्य का रखवाला है यूथ, उसके सब साथ खड़े हैं। इस बात की हमको भी पीड़ा है, किसी को कोई चोट लगी है, कोई बात हुई है, लेकिन ये सब भी तभी तो होगा जब फाइंड आउट होगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो मैं समझती हूँ कि सदन में सकारात्मक एक चर्चा, उसी से निकलकर कुछ ना कुछ आएगा, और आएगा तो शायद आगे की चीजें आसान होंगी। बहुत सारे इल्जाम मैं इन पे लगा सकती हूँ, ये हम पे लगा सकते हैं। ये समय इल्जाम लगाने का नहीं है, ये चीजें पुरानी लाकर बहस करने का समय नहीं है। इट इज वेरी क्रूशियल टाइम।
इस समय हमको चिंता इसी बात की करनी चाहिए कि कैसे यूथ का भला हो, उसको कैसे उसका मन बदला जाए, सकारात्मक वातावरण कैसे बने और सब लोग मिलकर सरकार चलाएं ताकि देश के मजदूर का, किसान का, छात्र का, महिला का, सबका भला हो सके। जी जी जी, मैं संतोष जी वापस आता हूं आपके पास में, वापस आ रहा हूं। अभी ये रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। रामनारायण जी, अभी आपने सुना कि बहस से कुछ रिजल्ट निकल करके आते हैं, वहां चर्चा होनी चाहिए, वहां समय मिलेगा, अपनी बात कहने का पूरा हक है विपक्ष को, वो मिलता है उनको, वहां होनी चाहिए। लेकिन अगर केवल बस इसी बात को लेकर के जिनकी जवाबदेही है वो तय होगी, इनका यह भी कहना है कि जब बिल के दरमियान बहस के दरमियान यही सब चीजें उठाई जा सकती हैं, तो हाउस को इस तरह से स्थगित करवाने से किसी का भला नहीं होगा, संतोष जी कह रहे हैं। नहीं, स्थगित तो स्पीकर करते हैं, लेकिन आदरणीय एमपी साहब ने जो कहा बहुत पॉजिटिव कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ को आखिर सड़कों में क्यों आना पड़ा? एक दफा के पेपर लीक से कोई ऐसी बात नहीं बनी, ये चला आ रहा है वर्षों से, और कानून बने आ रहे हैं। कानून बड़ा हो छोटा हो, कानून के तहत उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो, एक भी व्यक्ति के ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं हो, इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो, टाइम बाउंड कार्रवाई नहीं हो, तो ये सारी बातें उससे आप देखिए, उसको जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। विपक्ष चाहता है कि इसके बारे में ये कहा जाए कि किस तारीख तक, कितने दिन तक वो कमेटी बिठा दी, घोषणा कर दी, बहुत से आयोग बैठते हैं, उसके बाद में उसको पार्लियामेंट में उसकी रिपोर्ट जब जाती है, जब उसका आज से खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा जहां तक ख्याल है कि वो पॉजिटिव लेंगे इस बात को, और हमें पूरी उम्मीद है, वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए वो बच्चे उनके हैं, हम सब उनके हैं, वो हमारे हैं। इस भावना से वो चलेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा। विपक्ष जो चाहता है उसका कोई कारण है, इसके बारे में स्पीकर साहब ने अलग से बैठ करके बात की है, लेकिन वो पॉजिटिव बात नहीं थी। उम्मीद है कि स्पीकर अपने आप को थोड़ा सा सिंपैथराइज करेंगे और सांसदों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे सत्ता पक्ष वालों को करते हैं। ऐसा किया तो आपको डाउट हो रहा है इस पे रामनारायण जी? आपको संदेह हो रहा है? क्योंकि आप तो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, खुद ने भी हाउस चलाया है, तो स्पीकर से ऐसी जो उम्मीद कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह है आपको? जो परिस्थितियां बनी हुई है वो संदेहास्पद है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तो उन्होंने खुद ने पहल की है कि सभी को बुलाया, केसी वेणुगोपाल साहब को बुलाया, किरण रिजिजू को बुलाया, और भी दूसरे लोग जो हैं उनको बुलाया कि हाउस को चलने देना चाहिए और चलाना चाहिए। आपने तो काफी वर्षों से आप इसमें काम कर रहे हो, चलाने से बुलाने से काम नहीं चलता है। भीतर बात क्या आती है, समझौता क्या होता है, या आपसी समझाइश क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सवाल इसमें है। बुलाने से काम नहीं चलता। बुलाना, चाय पिलाना, बैठना, हंस के बात करना, ये तो होता ही है। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या विधायक कभी भी अपने उस तरीके से बात नहीं करेगा। मीटिंग में मीटिंग के तरीके से होती है, लेकिन उसका आशय क्या निकला है, बात क्या हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बुलाना तो ये तो साधारण सी बात है, जैसे आपके बिजनेस कमेटी होती है। अब बिजनेस कमेटी बुलाना, लेकिन उसमें सरकार का अपर एंड होना, दोनों बातें हैं। अपोजिशन की बात मानना एक बात है, सरकार का अपर एंड होना दूसरी बात है, और जो चेयर पे है वो क्या चाहते हैं, ये सारी बातें होती है। इसलिए बुलाना बड़ी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी, सत्ता पक्ष वो बात करेंगे। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ने कोई ऐसी बात तो चाही नहीं है अभी तक। वो टाइम बाउंड चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये सारी बातें इमीडिएट, इसमें आज को हाईटेक जमाना है, वो पता है किसने पैलेट गन चलाया, किसने नहीं चलाया, सारी बातें रिकॉर्ड की हुई है। उसको सरकार को कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इमीडिएटली इनको लेना चाहिए, टेकअप करना चाहिए। जरूरत पड़े तो 5-7 दिन पार्लियामेंट को स्थगित करके और सारी रिपोर्ट रखना चाहिए। कोई पार्लियामेंट में सारा थोड़ी होता है, ये सरकार कर सकती है। चलिए, दीप्ति सिंह जी हमारे साथ वापस जुड़ी हैं, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। उनसे एक बार मैं, दीप्ति जी, ये पार्लियामेंट में काकरोच पार्टी का धरना चला, पहले जंतर मंतर पे सब चीज हो गई, शनिवार को इस्तीफा भी हो गया धर्मेंद्र प्रधान को, उम्मीद थी कि मंडे से ही होगा, लेकिन अब पैलेट गन और AK-47 पे वापस से मामला आ गया है। उम्मीद है कि मंगलवार को बहस हो, लेकिन सोमवार की बात करें दिन भर की, तो केवल बहस का मुद्दा यही रहा कि पैलेट गन किसकी परमिशन से चली और AK-47 क्यों यूज की गई।
तो क्या इसके कोई रूल्स हैं लॉ एंड ऑर्डर में? जब लगता है पुलिस को कि हमें संभालना है तो उनका उपयोग में कहीं कोई इनके विशेष निर्देश होते हैं कि उस तरह से यूज करें आप इसे? जी जी बिल्कुल, इसका एक स्पेशल प्रोविजन होता है। जब हम लोग पहले, जब मेरा ये लाइन टूटा नहीं था, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि स्पेशल प्रोविजंस के अंदर इसमें अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशन होती है, या पहले से ही ऑर्डर होता है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। अंटिल आपको, जब तक ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे ये आपको परमिशन अप्रूवल नहीं है, आप ये सारे यहाँ पे नहीं चलाए जा सकते थे। यही वजह है कि सत्र के शुरू होते ही सुबह में सबसे पहले यही सवाल उठाया गया था कि ऐसा किसने इसके बारे में ऑर्डर दिया था, जबकि अपने ही देश के लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए इस तरीके के मतलब एक बहुत ही गंभीर इस तरीके के वेपन्स होते हैं, जो लिथियम वेपन्स होते हैं, इसको यूज तभी किया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल कंट्रोल से बाहर माना जाता है। अभी तो शुरुआती दौर थे, बच्चे बैठे थे, आपस में बात कर रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण चीजों से, के तरीके से ये सारा इनका चल रहा था, जो भी इनके सलाह मशवरा थे या इनके अपने प्रोटेस्ट थे। पर जिस तरीके से ये जो वेपन यूज किए गए, ये निहायत ही सोचने वाली बात है कि जो वेपन्स हमेशा युद्ध स्तर पे यूज किया जाता है, वो अब क्यों किए गए, जहां पे मालूम था कि मॉब, बच्चे बहुत सारी संख्या में बैठे थे, हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे, और तब ये चलाया गया, ये जानते बूझते भी कि लाखों के जान माल की हानि हो सकती थी। और ये कोई गुंडे नहीं थे, कोई मवाली नहीं थे, कोई आपके आतंकवादी नहीं थे, हमारे देश के बच्चे थे। एक लॉजिक ये है आ रहा है कि पुलिस के सर फोड़ने के लिए भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी तो बचाव में ये कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये बात कोई नहीं कह रहा। सिवान एसपी कह रहे हैं कि AK-47 से कोई मरा नहीं। ये रिकॉर्डिंग्स में है नहीं है, अगर वहां की मौजूदा जो कहते हैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग होगी तो शायद पता चल जाए, क्योंकि मीडिया से बाहर बहुत सारी बातें समझ में लोगों को आजकल आती नहीं है। ये वाला प्रोटेस्ट भी अब जाकर लोगों तक पहुंचा है, जबकि बहुत दिनों से ये प्रोटेस्ट चला है। करीब 26-27 दिनों का प्रोटेस्ट सिर्फ 3 या 4 दिन दिखा है। तो मीडिया क्या कहती है, मीडिया से क्या चीजें बाहर निकल कर आती है, वो हमारे लिए तो समाचार है। हम वहां लोग ग्राउंड लेवल पे हम जा नहीं सकते, हमें मालूम नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर पुलिस वालों के हाथों में ये वेपन्स देखे गए हैं तो बात बड़ी है। इस तरीके के वेपन्स आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। आमतौर पे जिस तरीके का ये जो माहौल था, या जिस तरीके के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों के सर फोड़े हैं, पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है। जब वो जरूरत से ज्यादा आतंकवादी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को समझ ही नहीं रहे थे हमारे देश के लोग हैं, तब जाकर कहीं बच्चों ने इस तरीके के उनके ऊपर हाथ उठाया है। अदरवाइज ये पहले की जो भी वीडियोस थे उसमें किसी ने भी कुछ नहीं किया था, सिर्फ पुलिस वालों के हाथ ऊपर ही चल रही थी बातें। और वही एकदम जैसे लग रहा था भारत के नहीं, भारत के बाहर के लोग आ गए हैं, पाकिस्तानी आ गए या कुछ और आ गए जिसको तितर बितर करना, और जिसके लिए ऐसे सारे वेपन्स यूज किए जा रहे थे। तो इसके लिए जरूरी है कि ये पता चले कि ऑर्डर कहाँ से आया था। तो चले, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं और कॉकरोच पार्टी का अभी भी यही बयान आ रहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि पैलेट गन को लेकर के काफी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अभी क्या रास्ता निकलता है, कैसे होता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि मंगलवार को पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट बिल सामने आया है पेपर लीक्स को रोकने के लिए, उस पर शायद चर्चा होगी। और इसी बीच पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस का जो रवैया है उसका कोई ना कोई गाइडलाइन या मुझे लगता है कि नजीर पेश की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि मंगलवार को अदालत इस पर फैसला देती है या फिर इसे आगे बढ़ाती है। सभी पक्षों को जितनी भी याचिकाएं थी उनको लिस्टिंग करके और कल सुनवाई के लिए, यानी कि मंगलवार को सुनवाई के लिए डे मुकर्रर किया है। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।